सिर्फ पिता के लिए आई हूँ। पिताजी ने कुछ भी नहीं किया, निर्दोष होते हुए भी जेल में है, आजीवन कारावास कर दिया। महिला बोलती रही कि गायत्री प्रसाद प्रजापति मेरे पिता समान है। हर पल पति को याद आता है कि जो आज पति होते तो आज दिन हमको न देखे पड़ते, न गली गली ठोकर खाए को होता है। अभी तो फिलहाल मम्मी को जिताना है, पापा को न्याय दिलाना है। नमस्कार, सनराइज न्यूज़ की टीम इस वक्त अमेठी में है। अमेठी वो गढ़ है जहां से एक वक्त में कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता था। पिछली दफ़े 2019 का जब चुनाव हुआ तो स्मृति ईरानी ने उस गढ़ को ढहाने का काम किया और उसी के साथ यहाँ पर एक और भी बड़ा चर्चित चेहरा है जिसको श्रेय होता है। एक बहुत छोटे परिवार से उठ करके निकले वो, राजीव गांधी के वक्त से उनका राजनीतिक चहलकदमी हुई और उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। पिछले कई दफ़े में राजनीतिक रंजिशें होती हैं और उस रंजिशों के तहत वो फिलहाल जेल में है, उम्र कैद की सजा हुई है उनको। उनकी पत्नी को इस बार अमेठी से टिकट दी गई है और समाजवादी पार्टी के साइकिल के चुनाव चिन्ह से वो अमेठी में लड़ रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराजी देवी जी और गायत्री प्रजापति की बेटी सुधा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो कैसा चुनाव चल रहा है मैडम? बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ लग रहा है जैसे एक होता है कि आप अब चुनाव मैदान में हैं और गायत्री जी कई दफ़े चुनाव की वो ज़मीनी हकीकत को समझते थे, तो उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं या वो सारी चीज़ें आपको कैसे टैकल कर रही हैं उनको? नहीं हो तो दिक्कत आएगी जब घर में कोई गार्जियन रहे और न रहे, तो उनके लिए जब हम नए नए उतरे हैं तो बाहर जा रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं तो हमका दिक्कत है ही है। लेकिन हमारी जनता हमारे साथ है, हमको बहुत सपोर्ट कर रही है, हमको बहुत मदद कर रही है, हमको प्यार दे रही है, उनसे बहुत मैं खुश। अच्छा सुधा जी, आप चूँकि अब जगह जगह जा रही हैं, राजनीतिक एंट्री भी आपकी हुई है, तो यही आपका सपना था या इससे पहले कुछ और भी आप करना चाहती थी? मेरा कोई सपना नहीं था, बस पढ़ाई करते थे। LLB कर रही हूँ, इस टाइम पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। राजनीतिक तो बहुत दूर की बात है, ये कभी सोच भी नहीं सकते, बहुत ख़राब चीज़ है। बताइए, फैमिली एक बर्बाद कर दे रही राजनीतिक। सिर्फ पिता के लिए आई हूँ, पिताजी ने कुछ भी नहीं किया, निर्दोष होते हुए भी जेल में है, आजीवन कारावास कर दिया। महिला बोलती रही कि गायत्री प्रसाद प्रजापति मेरे पिता समान है, तब भी कहीं सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन पापा का भी बयान सुनना चाहिए था, सुने ही नहीं, एक दफ़ा फैसला सुना दिए। हम ऊपरी वो कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जाएंगे। तो सुधा जी, क्या लग रहा है आपको? राजनीति में तो आना ही पड़ेगा जिस तरह से, अगर आप चाहती हैं कि आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके बाद की आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? अभी तो ये हम सोचे नहीं है, बस पिता के लिए निकले हैं। अगर ऐसा कभी कुछ होता है तो हम विकास करेंगे, विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे, यही सब है। मेरे पिता बहुत विकास किए हैं अमेठी क्षेत्र में, नल दिए हैं, खरिंजे लगवाए हैं, लोहिया आवास करवाए हैं गरीबों को, और कम्बल दिए हैं, बहुत से विकास किए हैं मेरे पिता। तो हम भी सोचेंगे अभी तो फिलहाल मम्मी को जिताना है, पापा को न्याय दिलाना है। ठीक है, आपकी पूरा परिवार इस टाइम राजनीति में है और उसी के साथ घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, क्षेत्र में हैं, तो क्या लग रहा है आपकी कभी मुलाकात हुई अखिलेश यादव या मुलायम सिंह से, किसी से? हमारे वो नेता हैं तो भैया से तो मुलाकात होगी ही। उनके जेल जाने के बाद? उनके जेल जाने के बाद हमारी अखिलेश भैया से एक बार मुलाकात हुई और ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है। क्या कुछ रहा उस मुलाकात में? जो सच था भैया को पता था, भैया बताए। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बीजेपी वाले प्रताड़ित कर रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, वो तो सबके पीछे पड़ जा रहे हैं। सच होते हुए भी नहीं सुनाई दे रहा है, हम लोग बोल रहे हैं, चीख रहे हैं, नहीं सुन रहे। कहे बेटा, आश्वासन दिए हैं कि सरकार अगर बनती है तो हम जांच करवाएंगे, फिर से जांच करवाएंगे, जो सच है वो सामने आएगा। महाराज जी, एक पत्नी के लिए कितना कठिन होता है इस वक्त में जब आपको ये टिकट दी गई है और आपके पति अभी फ़िलहाल आपके साथ नहीं है, क्षेत्र में जा रही हैं, तो वो क्या कुछ चीज़ें रह रही हैं? बहुत ज़्यादा कठिन है। हर पल पति को याद आता है कि जो आज पति होते तो आज दिन हमको न देखे पड़ते, न गली गली ठोकर खाए को होता है। बस इतना कहना चाहूँगी, एक मिनट, इतना कहना चाहूँगी, मेरे पिताजी काफ़ी बार बोल चुके, न्यायालय में बोल चुके हैं, बोलते रहते हैं कि मेरा नार्को टेस्ट करा लिया जाए, और महिला भी बोलती रही, पर क्यों नहीं कराया गया, इसका जवाब दे दें। अच्छा, इस बारे में उनसे कभी खुल के बात हुई है? क्या वो क्या चाहते हैं और किस तरह से, अगर कोई राजनीतिक रंजिश भी है तो वो कैसी रंजिश है, क्या है वो? बस गरीब घर से थे, यहाँ पे एक राजा थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक प्रजा उनके खिलाफ खड़ी हो गई, पर राजा जनता ही बनाती है, राजा ऐसे नहीं बनते हैं। जनता ने राजा बनाया है, तब उनको नीचे भी गिराएगी। मेरी मम्मी जीतेंगे इस बार, बस इतना पता है, 10 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है, तो जाहिर तौर से हमारे साथ मौजूद थे। अब 10 तारीख को जो मतदान, उसके बाद मतदान के जो नतीजे आएंगे उसमें ये तय होगा कि इस अमेठी विधानसभा से कौन सी जनता किसको अपना प्रतिनिधित्व बना करके विधानसभा तक पहुँचाती है। तब तक की चुनावों की कवरेज के लिए देखते रहिए सनराइज न्यूज़।